जिससे आत्मबोध हो, आत्म प्रकाश हो, जिससे सच सच की जानकारी मिले, वही तप है। और कितना बड़ा तप है ये। इसलिए एक गृहस्थ के लिए 3 बातें बताई है, चौथी नहीं। और संयोग से मेरे सामने गृहस्थी हैं, 2-4 सन्यासी छोड़ दिया जाए तो गृहस्थियों के लिए 3 बातें बताई है। पहली कौन सी? ज्ञानार्जनम। गृहस्थी को ये 3 काम करने चाहिए, चौथा कुछ नहीं। ज्ञानार्जनम, ज्ञान का अर्जन करो। दूसरा है धनार्जनम, धन का अर्जन करो। कोई कहे जी ये 2 हम कर तो रहे हैं, तीसरा बताइए। नहीं, पहला ही नहीं हुआ है। ज्ञान माने नॉट डिग्रीज ना, वो भी बड़ी बात है। सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति, दरवाजे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ी है। अभी तो बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित है भारत ये जानकर, भारत का बच्चा बच्चा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिसकी 100 गुना बुद्धि आगे चल रही है वो भारत के लोग हैं। भारत के लोग 100 टाइम्स। अब विदेशी लोग इस बात पे चक्कर आ रहे हैं कि तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आगे निकल गए। जब मेधा हो, प्रज्ञा हो, जिस देश के पास ब्रह्मृता हो, ऋतंभरा हो, जिस देश ने सत्य को अनुभव किया हो, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं? तपः, तो पहला क्या है? ज्ञान, ज्ञानार्जनम। दूसरा है धनार्जनम, और तीसरा है पुण्यार्जनम, पुण्य का अर्जन, सत्कर्म करिए। तपः तपः तपः, ऐसे ब्रह्मा जी को पता लगा कि मुझे मेरा मूल तप के लिए प्रेरित कर रहा है। तो पहला तप क्या है? सत्यव्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। मुझे काशी का कबीर अच्छा लगता है कभी कभी, वो यही बात कहता है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, वाके हृदय आप। ये हमारे काशी का कबीर बड़ी छोटी सी बात कह गया, सांच बराबर तप नहीं। और जय भी किसमें? सत्य में। सत्यमेव जयते, सत्यव्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। एक महात्मा ऐसा इसका अर्थ ये भी लगा रहे थे कि दोबारा जन्म लेना चाहो, सारे संकटों से दूर रहना चाहो, तो सत्य का आचरण करो। कुछ ऋषि उनको अलग तरीके के प्रश्न करते हैं महात्माओं से लोग। इस संन्यास का एक सौंदर्य ये तो है ही, नाना भांति के लोग हमको मिलते हैं, नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। एक सच्ची घटना है, एक महापुरुष से किसी ने कहा कि महाराज आप हमारे बड़े आदरणीय हैं, हमने आपको गुरु भी बना रखा है, तो बड़े संकोच में एक बात पूछनी थी। तो महात्मा ने कहा नहीं भैया तू श्रद्धालु है, हम दोनों गुरु शिष्य हैं, पिता पुत्र हैं, कुछ भी पूछ। तो उसने धीरे से कहा कि मैं और मेरी पत्नी धन की कामना लिए बैठे हैं, हमें बहुत धन चाहिए। तो पहले तो ये बताइए हमारा विचार अनुचित तो नहीं है? तो महाराज ने कहा कि भाई धन ही खाली या कीर्ति भी, क्योंकि मैं फिर पूरा उपाय बता दूं। बोले हाँ वो स्वाभाविक है, धन आएगा तो कीर्ति भी आएगी, धन के साथ कीर्ति भी। ये सच्ची घटना है। महात्मा ने उत्तर दिया, ये शास्त्र का उत्तर है, आप इसे याद रखना। सत्यानुसारणी लक्ष्मी, त्यागानुसारणी कीर्ति। अच्छा तो नहीं लगता कि आपसे पीछे पीछे बुलवाऊं, मर्यादा नहीं है, फिर भी बोलिए मेरे साथ। सत्यानुसारणी लक्ष्मी ही, सत्यानुसारणी लक्ष्मी ही, त्यागानुसारणी कीर्ति। ये उत्तर है।
सत्यानुसारणी लक्ष्मी, लक्ष्मी सत्य का अनुसरण करने लगी। जब लक्ष्मी प्रकट हुई, ब्रह्मा को मना कर दिया, आपकी नहीं बनूंगी। महादेव से कहा, बड़े उदार हैं। इंद्र, यम, वरुण, कुबेर से कहा, नहीं नहीं, आपके पास मात्र पुण्य है, यज्ञ कर्म कर आप इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, फिर ये भी कहाँ रहती है अवस्था। आपकी अवस्थाओं में परिवर्तन है, पुण्य क्षीण होकर पुनः श्रम करो। ना ना, ऐसे मैं आपका वर्ण नहीं करूंगी। यम, वरुण, कुबेर, प्रचेता, सप्तऋषि आदियों को मना कर दिया कि आपको धन का क्या काम। देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करते हुए लक्ष्मी ने कहा कि आपको हमारी आवश्यकता ही नहीं है, आपके पास तो ज्ञान पहले से ही है। महादेव को कहा कि आपके पास इसलिए नहीं जाएंगी, कोई निशाचर आपको प्रसन्न कर लेगा, आप वरदान में हमें दे दोगे उसे, ना आपके पास नहीं। तो सबने देखा ही जाएंगी कहां, किसकी बनेंगे। और आप सब जानते हैं, सत्यनारायण की लक्ष्मी बन गई, सत्यानुगामिनी बन गई, सत्यानुचारणी, सत्यानुसारणे लक्ष्मी। लक्ष्मी को सत्य अच्छा लगता है। मनसा वाचा कर्मणा सत्य, मन वचन कर्म में जो सत्य है वो लक्ष्मी को अच्छा लगता है। आपसे भी ये निवेदन है, सत्य का अनुसरण करो।